सो गाइस आज मेरे पास कुछ डीसी से रिलेटेड अपडेट्स है और कुछ जैक स्नाइडर से रिलेटेड अपडेट्स है। तो एक एक करके मैं उन सारे चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, तो सबसे पहले जैक स्नाइडर के आर्मी ऑफ द डेड यूनिवर्स को लेकर जो न्यूज आया है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो जैसा मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि कैसे नेटफ्लिक्स जैक स्नाइडर को अपने आर्मी ऑफ द डेड यूनिवर्स को एक्सपैंड करने का मौका दे रहा है, एंड जैक स्नाइडर अभी एक एनिमेटेड प्रीक्वल और एक लाइव एक्शन स्पिन ऑफ डेवलप कर रहा है अपने आर्मी यूनिवर्स में। तो कल हमें कुछ अपडेट्स मिला रिगार्डिंग दी अपकमिंग एनिमे प्रीक्वल जिसका नाम है आर्मी ऑफ द डेड लॉस्ट वेगस, एंड इस शो का मेन फोकस बटिस्टा के कैरेक्टर के ओरिजिन के ऊपर होने वाला है और इस शो में लास वेगस में ज़ॉम्बी आउटब्रेक कैसे हुआ उसी को दिखाया जाएगा। बट कल डेडलाइन ने रिपोर्ट किया दैट जैक स्नाइडर एक से बढ़ के एक एक्टर्स को ला रहा है इस शो के लिए फॉर वॉइस एक्टिंग, एंड इन एक्टर्स में शामिल है जो मैंजानेलो, लॉरेंस फिशबर्न, हैरी लेनक्स, वेनेसा हजन्स, क्रिश्चियन स्लेटर, क्रिस्टीना रेन, रॉस बटलर, जेना मेलोन, आनिया शलोट्रा जिसने विचर शो में येनिफर का रोल प्ले किया था, देन यटीट बेडाकी जिसको आप अमेरिकन गॉड्स शो पे देख चुके हो, देन मोनिका बार्बरो एंड नोलन नॉर्थ हु इज फेमस फॉर अनचार्टेड गेम्स। कैन यू इमेजिन कि कितने सारे एक्टर्स को जैक स्नाइडर इस एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए ला रहा है, एंड इनमें से मोस्ट ऑफ द एक्टर्स ने जैक के साथ पहले ही काम कर रखा है। और ये तो बस नए एक्टर्स है, इस शो में ऑलरेडी बटिस्टा, ओमारी हार्डविक, टिग नोटारो, एला पोर्नेल और एना दे लगेरा जैसे एक्टर्स पहले से ही कंफर्म थे। तो आप समझ ही सकते हो दैट ये एक बहुत ही हाई बजट शो होने वाला है नेटफ्लिक्स के लिए, और इसके 2 एपिसोड्स को जैक स्नाइडर खुद डायरेक्ट करने वाला है। एंड ये न्यूज हम डीसी फैंस के लिए भी बहुत ही बड़ा न्यूज है, बिकॉज जे ओलिवा ने अपने ट्विटर पे ये पोस्ट किया था और उन्होंने ये लिखा है दैट दिस इज वन ऑफ द मेनी प्रोजेक्ट्स दैट इज कमिंग अप। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जैक स्नाइडर कैसे डीसी में अपने यूनिवर्स को एक्सपैंड करने के लिए एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स को बनाना चाहता है, और जे ओलिवा ने भी इसका हिंट दिया था। तो मेरे भाई ट्रस्ट मी, बहुत जल्द HBO मैक्स पे भी जैक स्नाइडर ऐसे ही एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेंगे, और आर्मी ऑफ द डेड एनिमे शो के लिए जैक ने मेड्यूज आर्ट स्टूडियोज को हायर किया है फॉर द एनिमेशन। और भाई इस स्टूडियो ने इनजस्टिस 2, मॉर्टल कॉम्बैट एक्स और मिडिल अर्थ शैडो ऑफ वॉर जैसे गेम्स के लिए एनिमेशन का काम किया है। तो ये लोग अगर इनजस्टिस 2 लेवल का एनिमेशन डीसी प्रोजेक्ट्स के लिए करने बैठे तो क्या क्या हो सकता है, बस इसी चीज को सोचकर मेरा दिमाग घूम रहा है। हाँ, आर्मी वाले शो के लिए एनिमे स्टाइल को यूज किया जाएगा, बट हमें ये नहीं पता कि ये 2D या 3D एनिमेशन होगा। तो उस शो के रिलीज के बाद हमें एक क्लियर आइडिया हो जाएगा दैट जैक स्नाइडर डीसी के लिए क्या क्या कर सकता है, और नेटफ्लिक्स को टक्कर देने के लिए HBO मैक्स किसी भी हाल में जैक स्नाइडर को जाने नहीं देगा। सो डोंट वरी, द फ्यूचर ऑफ जैक स्नाइडर एंड स्नाइडरवर्स इज वेरी ब्राइट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक को मैंने पहले ही अपने लाइव वीडियो में एक्सप्लेन किया था, बट बहुतों ने उस वीडियो को नहीं देखा, सो मैं फिर से एक बार यहाँ पे शॉर्ट में सब कुछ बता दे रहा हूँ। गाइस, जैक स्नाइडर इस मंथ में स्नाइडर कट के लिए एडिशनल फिल्मिंग करने वाले हैं, और ये रीशूट्स नहीं है, बिकॉज रीशूट्स का मतलब होता है किसी सीन को दोबारा से शूट करना, और जैक स्नाइडर यहाँ पे एक्स्ट्रा फुटेज शूट करने वाला है, बिकॉज जैक स्नाइडर ने जस्टिस लीग को ऑब्वियसली एक मूवी के फॉर्मेट में शूट किया था, तो इसे एक मिनी सीरीज के फॉर्मेट में प्रेजेंट करने के लिए उन्हें डेफिनेटली एपिसोड्स को एक प्रॉपर वे में एंड करना होगा। तो वही सब सीन्स वो शूट करने वाले हैं, और कुछ चीजें जैक ने पहले ही बोला था उनको शूट करना है, तो वो सब चीजें भी इधर ऐड करने वाला है जैक। नाउ द नेक्स्ट बिग डाउट जो बहुतों के मन में चल रहा है दैट हेनरी कैविल इस एडिशनल फिल्मिंग का पार्ट नहीं होने वाला, बिकॉज हेनरी कैविल ने खुद ऐसा बोला। तो मेरे भाई हेनरी कैविल ने जब ये इंटरव्यू कोलाइडर को दिया था तब ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था कि जैक स्नाइडर एडिशनल फिल्मिंग स्टार्ट करने वाला है, तो हेनरी उस मोमेंट में इस चीज को लेकर बात करने के लिए अलाउड नहीं था, तो इसीलिए हेनरी को झूठ बोलना पड़ा, और ऐसा हेनरी पहले भी बहुत बार कर चुका है। अभी रिसेंटली हेनरी ने एक पॉडकास्ट में बताया था 2017 में जस्टिस लीग के प्रमोशन के टाइम पे भी हेनरी को झूठ बोलना पड़ा था, बिकॉज वार्नर ब्रदर्स को लगता था सुपरमैन जिंदा होगा फिल्म में, ये सीक्रेट रखना है, जो कि क्लियरली बहुत ही बेवकूफी वाला डिसीजन था, और इससे फिल्म के प्रमोशन पे भी नेगेटिव इफेक्ट आया था, और जैक स्नाइडर भी इस चीज के अगेंस्ट में था, बट वार्नर ब्रदर्स को तो अपना ही मनमानी करना था, तो अभी क्या कर सकते हैं। और ये एडिशनल फिल्मिंग का न्यूज बाहर आता भी नहीं, इस न्यूज को बेसिकली वार्नर ब्रदर्स ने रे फिशर को थ्रेट देने के लिए डाला है, बट इन्वेस्टिगेशन तो होगा ही, और जिनका भी फॉल्ट है उन सबके एल लगेंगे, चाहे वार्नर ब्रदर्स जो कर ले। बट छोड़ो नेगेटिव बातों को, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स नाउ। गाइस, रिसेंटली हेनरी कैविल इनोला होम्स को प्रमोट करने के लिए हैप्पी सैड कंफ्यूज्ड पॉडकास्ट में आए थे, और वहां पे हेनरी ने जैक स्नाइडर के विजन को लेकर बहुत कुछ बोला, और शायद हेनरी ने आने वाले फ्यूचर का भी हिंट दिया है। सो मैं उसका एक छोटा सा ऑडियो क्लिप यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ, आप उसको ध्यान से सुनना। I think it's important that that vision is realized, whether you agree with it or not. It doesn't matter. It's a storyteller's, it's a filmmaker's right to have that vision realized, and I'm excited to see it. I'm excited to see what that vision was and how it looks, and especially he's got the advantage of hindsight now, and it's going to be even better. I want to see a good movie or series of movies. तो सुन लिया आपने, हेनरी जैक स्नाइडर को फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है, और जो उसने कहा दैट ही वांट्स टू सी अ गुड मूवी और अ सीरीज ऑफ गुड मूवीज, बस यही बात अब सबको पागल बना रहा है, बिकॉज ये एक क्लियर हिंट हो सकता है स्नाइडर कट के सीक्वल्स का। अब हेनरी ने ये बात किस सेंस में बोला ये तो बस उसी को पता है,
बट स्नाइडर कट का सीक्वल डेफिनेटली आ रहा है, इस चीज को लेकर मैं बिल्कुल श्योर हूँ। और सीक्वल लाइव एक्शन में ही आएगा, तो ये मत सोचना कि सीक्वल भी एनिमेटेड फॉर्मेट में आ सकता है। और अब सीक्वल्स के बाद बस एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना रह गया है, एंड दैट इज कि क्या स्नाइडर कट कैनन होगा, मतलब क्या स्नाइडर कट मेन डीसीयू फिल्म्स के टाइमलाइन का पार्ट बनेगा। ये सवाल हम सबके दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा है। वेल, तो उसका एक डेफिनेट आंसर हमें आज मिल चुका है, एंड मैं यहाँ पे एक वीडियो क्लिप प्ले करने वाला हूँ, एंड मैं चाहता हूँ आप इसको ध्यान से देखो। At Bat Kilmer wants to know, I know Zack has said his Justice League is its own universe, but do you think they'll canonize it given the attention it's getting? No, I don't think so. I think if Zack has used the term Elseworld, and he wants it to sort of exist separate from the canon that's going on in the DCEU, and this is, I can point to a quote that Zack gave me for the book that I'm writing on this Snyder Cut movement. And cheap plug, it's called Release the Snyder Cut. It's available for pre-sale right now. I'll put a link down in the description. Hey, thanks, Hannah. He has said he actually loves the fact that it's disconnected from the DCEU and that it can be its own thing and try crazy things that don't disrupt the ongoing continuity of what they're trying to do on the theatrical side. He told me personally that the weight of expectation that comes with having to juggle all the different storylines and not just focus on your individual story was exhausting, and he's really happy to not be part of that anymore. So no, I don't think that what he does in here is going to be canon, and that's weird because Ezra Miller, Jason Momoa, Gal Gadot, they're all still moving forward as part of other storylines. And I think that fans are going to have to sort of pay attention to the fact that what's happening in the Snyderverse is disconnected from what's happening in the DCEU. Although the only wild card with that is that Flash movie and the multiverse, and that could just sort of literally put a spin a roulette wheel that sends things off in all different directions, and it might justify the reason that we have the existence of a Snyderverse. So we'll see how that all plays out. But no, I don't think this stuff that we're seeing in the Snyderverse is going to be considered as canon. I think it's truly separate, and Zack is happy that way. Do you think fans are going to have a hard time with that? Not necessarily like the diehard Snyder fans, but just casual superhero fans are going to be really bothered by the fact that it doesn't necessarily connect to the Aquaman sequel coming up and the Wonder Woman sequel coming up. Sure, because fans get upset by everything, essentially. They'll either think it's really cool, that you're getting actors who can do different interpretations of the characters. Like Jason Momoa could do something totally different with James Wan versus what he's doing in the Snyderverse. I think we're sophisticated enough to sort of figure that out, but, I hope we are. वेल, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ दैट ये शॉन ओकॉनेल है जो कि रिलीज द स्नाइडर कट के मूवमेंट के ऊपर एक बुक लिख रहा है, और इसने डायरेक्टली जैक के साथ बात किया है, तो ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। एंड जैसा शॉन ने बोला, जैक अपने स्नाइडरवर्स को सेपरेट रखना चाहता है फ्रॉम द मेन डीसीयू फिल्म्स, और जो भी सीक्वल्स आएगा वो अपने सेपरेट यूनिवर्स में सेट होगा। एंड इस चीज को जैक ने खुद बताया था ग्रेस रैंडोल्फ को, और शॉन ने भी बहुत पहले बोला था दैट स्नाइडर कट एक एल्सवर्ल्ड स्टोरी है। बट फिर भी लोग सोच रहे थे कि स्नाइडर कट कैनन हो सकता है, बट मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूं दैट मैं इस चीज को लेकर पूरा श्योर नहीं हूं, बिकॉज खुद जैक ने बताया था कि वो एक एल्सवर्ल्ड स्टोरी होगा। और आज जब शॉन ने सब कुछ डिटेल में बोला, तो इससे सारा कुछ अभी क्लियर हो जाना चाहिए। एंड इस टॉपिक के ऊपर क्रिस वॉन्ग ने भी एक वीडियो डाला है, और मैंने आज सुबह लाइटकास्ट के पॉडकास्ट पे भी ये वीडियो उनको सेंड किया था टू गेट मैट एंड टेलर्स रिएक्शन, एंड उनको भी ये आइडिया बिल्कुल सही लगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहता था कि स्नाइडर कट कैनन बने और जस्टिस लीग का नामो निशान मिट जाए, बट अगर जैक स्नाइडर को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अपने स्टोरी को बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइज्ड वे में प्रेजेंट करने का, तो मैं उसी से खुश हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं जैक अपना हार्ड एंड स्कैरी आइडिया हमें दिखाए। और जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आधे से ज्यादा लोग जैक के विजन को अप्रिशिएट नहीं करते, इंक्लूडिंग डीसी फैंस। तो अगर जैक फिर से वापस आता है वार्नर ब्रदर्स में, तो फिर से वही चुतियापा जैक को फेस करना होगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और याद रखना, जैक का कॉन्ट्रैक्ट वार्नर मीडिया एंड AT&T के साथ हुआ है, वार्नर ब्रदर्स के साथ नहीं। और वार्नर ब्रदर्स कभी भी स्नाइडर कट को रिलीज नहीं करने वाला था। ये तो अच्छा हुआ कि AT&T ने टाइम वार्नर को खरीद लिया और अभी हमें स्नाइडर कट मिल रहा है। तो वार्नर ब्रदर्स को करने दो जो उन्हें करना है। हमें HBO मैक्स में स्नाइडर कट का सीक्वल मिलेगा, हमें बस उसी से मतलब है। और हाँ, वार्नर ब्रदर्स चाहता है अपने मेन फिल्म के टाइमलाइन को थोड़ा सा लाइटर बनाना, और हेनरी कैविल भी ट्रेडिशनल सुपरमैन प्ले करना चाहता है। तो वो सब अभी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द मल्टीवर्स, एंड मल्टीवर्स की वजह से हेनरी कैविल सुपरमैन के 2 वर्जन्स को प्ले कर सकता है एट द सेम टाइम। बेसिकली डीसी एक बुफे लगा रहा है हमारे सामने, और ये कह रहा है कि जिसको जो पसंद है वो देख लो। एंड मैं इस चीज से बहुत ही खुश हूँ, एंड मैं तो भाई सब कुछ देखने वाला हूँ बिकॉज आई एम अ डीसी फैन। बट शॉन ने एक बात लास्ट में कहा था जो कि बिल्कुल सच है, दैट कुछ फैंस कभी भी खुश नहीं होने वाले चाहे जो हो जाए,
बिकॉज कुछ लोगों को इस मल्टीवर्स से प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनको लेकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो जस्ट इग्नोर देम और अपना एंजॉयमेंट आप देखो। और फिलहाल स्नाइडर कट के कैनन को लेकर अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें। हाँ, अगर बाई चांस फ्लैश मूवी से स्नाइडर कट को वो कैनन बना दे तब अलग बात है, बट इसका बस 1% चांस है। तो स्नाइडर कट और स्नाइडरवर्स एक एल्सवर्ल्ड स्टोरी है, यही मान के चलो आप। और हाँ, आज न्यूज आया कि फ्लैश मूवी के लिए बिली क्रुडप जिसने बैरी एलन के फादर का रोल प्ले किया था वो वापस आ सकता है, और ये न्यूज हॉलीवुड रिपोर्टर ने डाला। और बिली जस्टिस लीग के थिएट्रिकल कट में भी था, तो वो डेफिनेटली वापस आएगा ही, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। ओके, सो जितने भी अपडेट्स देना था मेरे को मैंने आपको दे दिया। एंड यस, आई एम सॉरी वीडियो लेट से डालने के लिए, बिकॉज यू नो मैं थोड़ा सा बीमार था, बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। नेक्स्ट मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ जिसके परमिशन के लिए मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था, और वो फाइनली मुझे मिल गया है। बस आप मेरे को कमेंट्स में ये बताओ कि अगर वो वीडियो लंबा बनता है, विच आई एम नॉट श्योर कि कितना लंबा होगा, बट अगर लंबा बनता है तो क्या मैं उसे 2 पार्ट में डालूं या फिर एक ही वीडियो में सारे बातों को कवर कर लूं? ये प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।